Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी लिटरली बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है? ट्रिकी पार्ट बस इतना सा है कि आपको पहले तो वो पेयर ढूंढने हैं जिनका की डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो, जिनका की डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। अब आपको ऐसे पेयर्स मिल चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब सपोजिंगली आपको ऐसे 4 पेयर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 पेयर ढूंढने थे, यहाँ पे 2 ही ढूंढने थे। बट सपोज करो कि यहाँ पे 4 ढूंढने होते, बोले ठीक है, तो आपको ऐसे 4 पेयर निकालने थे जिनका की डिफरेंस क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनमें कभी भी जो एलिमेंट है वो सेम नहीं हो सकता। चारों पेयर्स में एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होंगे। बोला ठीक है, सबसे सिंपल बात है, अपन ने निकाल लिया बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे, उसके बाद में उन चारों पेयर्स में से जिसका भी डिफरेंस मैक्सिमम होगा वो अपन रिटर्न करा देंगे। बोला ओके। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? बोला हाँ जी भैया। सुनने से बहुत ज्यादा इजी लग रहा है? बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल इजी लग रहा है। बस यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि अपने को कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्ड करना है, बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर अपने को हाईएस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके चलना होता तो जैसे अपन क्या करते, सॉर्ट कर लेते, फिर सॉर्ट करने के बाद में अपन सबका डिफरेंस करा करा के अपन मिनिमम 4 डिफरेंसेस निकाल लेते। ठीक है, सबका डिफरेंस करा करा के रख लेते और उसके बाद में उसमें से मिनिमम 4 डिफरेंस, 2 डिफरेंस जो भी है मांग रहे हैं वो निकाल लेते। और फिर उसमें से जो भी वो डिफरेंस आए उनमें से मैक्सिमम डिफरेंस 4th नंबर का अपन दे सकते थे। ठीक है, हाँ जी भैया, ये एक बहुत ही लेम टेक्निक हो गई और बड़े आराम से काम भी करेगी, सबमिट भी हो जाएगी। बट अपन उससे भी एक बार ऑप्टिमाइज तरीका सोच रहे हैं। ठीक है, इसके इसके लिए हिंट क्या हो सकता है? इसके लिए सिंपल सा हिंट है, आप एक काम करो, सबसे पहले इसको सॉर्ट करवाओ। बोले ठीक है, सॉर्ट करवा लिया। फिर सॉर्ट करवाने के बाद में सबसे छोटी वैल्यू जो है और सबसे बड़ी वैल्यू है वो बड़े आराम से आपको मिल गई है। बोला हाँ जी भैया, उन दोनों का डिफरेंस करा दो। बोले ठीक है, 9 आ गया। अब ये क्या आ गया आपके पास में, मैक्सिमम डिफरेंस की। भैया इतने डिफरेंस में तो ऑफकोर्स सी बात है अपना आंसर आ ही जाएगा, ये तो शॉर्ट सी बात है। बोला हाँ जी भैया, शॉर्ट सी बात है। अब आपको क्या करना है, आपको मिनिमम डिफरेंस हमेशा पता है कि क्या होता है, 0 होता है। बोले ठीक है, मिनिमम आपका 0 हो गया, मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिल ही चुका है 9। अब इसमें लगा दो बाइनरी सर्च। बोला हर जगह बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च क्या हो रहा है भैया? भैया कुछ नहीं, बाइनरी सर्च बस एक इजी तरीका है सेम प्रॉब्लम को करने का। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे 0 से 9 के बीच में अपना आंसर एग्जिस्ट करेगा, ये अपने को श्योरिटी हो गई है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आंसर चेक करेंगे मिड पे। जैसे कि 4 पे अपन ने चेक किया कि यार 4 पे अपने कोई भी ऐसे 2 पेयर है, जैसे यहाँ पे 2 ही बोला है तो अपन ऐसे बोल रहे हैं क्या अपने 4 डिफरेंस पे 2 पेयर्स आ रहे हैं क्या, मतलब 4 डिफरेंस या फिर उससे कम पे। ठीक है, जैसे 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 4 से कम हो गया। बोले ठीक है, तो जिसका भी डिफरेंस जो है वो 4 से कम आ रहा है, ऐसे 2 पेयर्स हैं क्या? अगर हैं तो फिर अपने को क्या पता चल गया कि अब अपना जो आंसर है वो 0 से 4 के अंदर लाया करेगा, श्योर सी बात है। 4 से 8 के अंदर अपना आंसर, 4 से 9 के अंदर अपना आंसर नहीं है, ये बात की श्योरिटी हो गई है, कंफर्म सी बात है। बोला हाँ जी भैया। और अगर अपन ने देखा कि नहीं भैया 4 तक ऐसे 2 पेयर नहीं है, तो फिर अपने को यहाँ पे ये श्योर हो जाता है कि 0 से 4 के अंदर अपना आंसर लाए नहीं करेगा, श्योरिटी वाली बात है। अपना आंसर कहीं ना कहीं 5 से 9 के बीच में लाया करेगा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, बस यही ट्रिक अपन यूज करेंगे और इसी से अपन क्वेश्चन को बिल्ड करेंगे। लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था, क्वेश्चन मैंने अपने को एक एरे दिया हुआ है। बोला ठीक है, तो अपन ने एरे की जो भी एलिमेंट्स थे ना उनको यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अब फिर इसने उसके बाद में क्या बोला, इसने बोला कि अपने पास 2 पेयर्स निकालने हैं अपने को। इसमें पेयर मतलब एक पेयर में 2 वैल्यू होती है। बोला ऑफकोर्स सी बात है, तो ऐसे 2 पेयर्स निकालने हैं जिनका की मिनिमम डिफरेंस आपस में आ रहा हो, जिसका की डिफरेंस आपस में मिनिमम आ रहा हो। जैसे मतलब कि एक तो क्या, ये वाली वैल्यू 1 और 1। ठीक है, 1 - 1 करेंगे 0 आएगा। बोला हाँ जी भैया, ये मिनिमम डिफरेंस हो सकता है। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक और पेयर निकालना है अपने को, तो अपन ने क्या बोला, अब एक और पेयर ये हो सकता है 2 और 3 ले लेते हैं अपन। बोला ठीक है, तो 2 - 3 करेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना था, मतलब -1 नहीं आएगा, वो 1 ही माना जाएगा। बोला ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों का मिनिमम डिफरेंस, क्योंकि अगर अपन इसके अलावा किसी को भी माइनस करते किसी से भी, तो समहाउ अपना जो डिफरेंस है वो ज्यादा ही आता। जैसे 10 में से 7 को माइनस करते तो अपना क्या आता, 3 आता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर अपन 1 में से 10 को माइनस करते तो 9 आता, ऑफकोर्स सी बात है। 7 में से 10 को माइनस करते तो बता ही चुके, सॉरी, 2 में से 10 को माइनस करते 8 आता है एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आंसर सारे थे, तो अपने को 2 चाहिए थे, अपन ने निकाल लिए। बोला हाँ जी भैया, ये दोनों ही सबसे मिनिमम हो सकते हैं। अब ये 2 निकालने थे अपने को, अपन ने 2 पेयर निकाल लिए हैं। तो अब भाई अब ये बता दो कि जो भी पेयर्स आपने निकाले हैं उनमें से मैक्सिमम डिफरेंस क्या है? बोला मैक्सिमम 1 है, इट इज योर आंसर। बोला आर यू सीरियस? बोला एग्जैक्टली, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया, समझ में आ गई। अब सबसे पहले तो अपन एक सबसे ज्यादा इजी सा सॉल्यूशन देखने वाले हैं
ठीक है, वो अपन बिल्ड नहीं करने वाले हैं, वो बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप उसको बिल्ड करने की कोशिश करना बोले। ठीक है, अपन सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं बोले। ठीक है, सॉर्ट किया तो 1,1,2,3, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 7 आएगा। हाँ जी भैया, और उसके बाद में क्या आएगा, 10 आएगा बोला। ठीक है, कोई वैल्यू छूट गई हो तो देख लेना बोला। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अपन ने सॉर्ट करके लिख लिया बोला। ठीक है, अब सॉर्ट करके लिखने के बाद में यहाँ पे देखो, एक चीज का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अपन ने सॉर्ट करके लिखा है तो ये जो वैल्यू है, हाँ, इसका जो मिनिमम डिफरेंस है वो किस किस के साथ में आ सकता है, चलो इसको छोड़ो, इसका बताओ। इसका मिनिमम डिफरेंस किस किस के साथ में आ सकता है, या तो 7 के साथ में या फिर 2 के साथ में। ऑफ कोर्स सी बात है बोला, हाँ जी भी ऑफ कोर्स सी बात है। इसका जो डिफरेंस है 3 का, वो मिनिमम या तो 2 के साथ में आएगा या तो 7 के साथ में आएगा। ये फॉर श्योर सी बात है। 10 के साथ में इसका मिनिमम नहीं आ सकता, क्योंकि 7 में भी 7 एक बीच में वैल्यू है जो कि प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, 10 से सब्ट्रैक्ट करने की जगह आप 7 से सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको ज्यादा छोटा आंसर मिलेगा। सही बात है बोला जी भैया, सही बात है। सिमिलरली यहाँ पे 1 से करने की जगह 2 से कर लो, सिंपल सी बात है बोला जी भैया। तो अपने को समझ में आ गया कि जो 3 है उसके जो आसपास वाले हैं उन्हीं से उसको क्या मिल सकता है, मिनिमम मिल सकता है। तो अपन ने क्या किया, 1 पे गए, 1 में लेफ्ट में तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था छोटा, तो अपन ने राइट में चेक कर लिया बोले। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करा लिया, क्या आया, 0 आया बोले। ठीक है, तो एक तो 0 हो गया। हाँ, और एक अपन ने क्या बोला कि ये जो 1 है, 1 का डिफरेंस किस किस से करा लो, इससे करा लो और इससे करा दो बोले। ठीक है, सिंपल सी बात है, इससे कराया 0 आया, बट ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था तो इससे कराना पड़ा। इससे कराने पे कितना आया बोला, 1 आया। सिमिलरली अपन ऐसे सारे के सारे डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है, कि अगर ये 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया है तो ये दोबारा नहीं यूज हो सकता। जैसे ये 1 और 1, ये दोनों को अपन ने माइनस करा दिया था, तो ऑफकोर्स सी बात है इन दोनों का अब दोबारा नहीं निकलेगा, इन दोनों का सम 0 आ चुका है। एंड ऑफ डिस्कशन। अब आपको 2 से लेना पड़ेगा। समझ गए इस बात को बोला, हाँ जी भैया समझ गए इस बात को बोला। ठीक है, ठीक है। फिर आपने ऐसे क्या किया, सबके डिफरेंसेस निकाल लिए बोला, हाँ जी भाई सबके डिफरेंसेस निकाल लिए। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो भी आपके डिफरेंसेस आए, सपोज कर लो 1 आया है, 2 आया है, 4 आया है, 0 आया है, ठीक है, जो भी डिफरेंसेस आए हैं उनको वापस एक बार सॉर्ट कर लो। और फिर उसमें से कौन से नंबर का डिफरेंस देना था, जो भी नंबर ऑफ पेयर अपने पास गिवन है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है, लेकिन ये क्या है, अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा अज्यूम कर लेगी और अपने को इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी ट्रिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दूसरी ट्रिक अपन क्या कर रहे हैं, दूसरी ट्रिक में भी अपन सॉर्ट तो कर ही रहे हैं। क्यों सॉर्ट करने का रीजन अपन बड़े आराम से समझ चुके हैं, कि सॉर्ट करने से अपने को क्या होगा, बार बार नंबर्स को नहीं ढूंढना पड़ेगा। अपने को श्योरिटी होगी कि इसके आसपास में ही अपने को इसको माइनस कराना है, तभी अपने को क्या मिलेगी, छोटी वैल्यू मिलेगी। ऑफ कोर्स सी बात है बोला, हाँ जी भी ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, ये अपन ने करा लिया इसको सॉर्ट। फिर अब अपन क्या बोलेंगे, अपन सिंपल सी बात बोलेंगे कि इसकी जो भी लास्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट वैल्यू से माइनस करा दो बोला। ठीक है, क्या आया बोला, 9 आया। तो अब यहाँ पे ये बात की श्योरिटी हो गई कि अपन ने सबसे बड़ा वाला डिफरेंस ले लिया है, तो अपना जो आंसर होगा वो सबसे छोटा डिफरेंस क्या हो सकता है बोला, 0 हो सकता है, क्योंकि अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू है बोले। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो 0 से 9 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाया करेगा। ये बात श्योर हो गई बोला, हाँ जी भैया श्योरिटी हो गई इस बात की कि अपना आंसर 0 से 9 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाया करेगा बोले। ठीक है, सिंपल सी बात है, एंड ऑफ डिस्कशन। अब अपने को पता चल गया कि अपना आंसर 0 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं लाया करेगा, तो अपन वही ट्रिक अपनाएंगे जो अपन बाइनरी सर्च में हमेशा अपनाते हैं। 0 प्लस 9/2 मतलब निकाला मेट, वेट कितना आया 4.5, बोले तो 4 बोला, ओके बोले। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 4 से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अपने ऐसे डिफरेंसेस हैं, कितने चाहिए थे अपने को, 2 चाहिए थे, तो क्या अपने 2 या फिर 2 से ज्यादा ऐसे डिफरेंसेस हैं जो जिनका की जो डिफरेंस है वो 4 से कम आ रहा हो। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये क्या ही बोल गए आप, मतलब कुछ नहीं, अपन इन दोनों को माइनस करके देखेंगे। इन दोनों को माइनस करने से क्या है, 0 आ गया बोले। ठीक है, ये 4 से कम है बोला, हाँ जी भैया अपने को एक ऐसा पेयर मिल चुका है। इन दोनों को माइनस करके देखा, क्या ये 4, क्या इसका जो डिफरेंस है वो 4 से कम है बोला, हाँ जी भैया इसका डिफरेंस 4 से कम है बोला। ठीक है, अपने को एक और पेयर मिल चुका है। फिर अपन ने बोला इन दोनों को माइनस करके, क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 से कम है बोला, हाँ जी भैया 4 से कम है, तो अपने को एक और डिफरेंस मिल चुका है। कितना आया था डिफरेंस, 3 आया था बोला। ठीक है, तो एक और डिफरेंस अपने को मिल चुका है। ओके, तो अपने के पास टोटल ऐसे कितने पेयर्स आ गए बोला, 3 पेयर्स आ गए। अपने को चाहिए कितने थे बोला, 2 ही चाहिए थे। तो ऑफकोर्स सी बात है, तो अपना जो भी आंसर होगा वो 4 या फिर 4 से छोटा ही होगा, 4 से बड़ा अपना आंसर नहीं होगा। फॉर श्योर सी बात है, क्योंकि अपने को 4 डिफरेंस से छोटे 3 डिफरेंस मिल रहे हैं बड़े आराम से। तो अपने को ये बात समझ में आ गई कि अपना जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 4 या फिर 4 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो अब अपने को जहाँ पे आंसर ढूंढना था 0 से 9 में, अब अपने को कहाँ पे ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ 0 से 4 में बोला। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने वही किया, वापस इसका मिनट निकाला, क्या आया, 2 आया। अपन बोलेंगे ऐसे देखते हैं अपन पेयर्स जिनका की डिफरेंस 2 या फिर 2 से छोटा हो। बोला हाँ जी भैया 2 या 2 फिर से छोटा, अपने को वापस ये 0 मिला था, ये 1 मिला था बोला। ठीक है, 2 डिफरेंस अपने को मिल चुके हैं, और अपना तीसरा डिफरेंस था 3, वो तो बड़ा हो गया था, उसको अपन काउंट नहीं कर रहे हैं बोले। ठीक है, सिंपल सी बात है, मिल चुका है अपने को 2 डिफरेंस। हाँ, तो अब अपने को वापस पता चल गया कि अपना आंसर 0 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाया करेगा। 2 भी अपना आंसर हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है बोला, हाँ जी भैया। फिर अपन ने वापस क्या किया, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया बोला, 1 आया। ठीक है, 1 डिफरेंस से अपन ढूंढने लगेंगे बोला। ठीक है,
अपन ने बोला 1 माइनस 1 0 आया, बोला हाँ जी भैया। फिर 2 माइनस 3 1 आया, बोला हाँ जी भैया। बोला ठीक है, ये दोनों डिफरेंस अभी भी अपने आ चुके हैं, ये अभी भी अपना नहीं आएगा क्योंकि ये 3 हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अब अपना 1 भी क्वालिफाई कर गया, मतलब अब अपना आंसर कहाँ है, 0 से 1 के बीच में लाया कर रहा है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, बोला अब अपन ने वापस ये किया कि 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या, यानी कि 0 आ गया। बोला ठीक है। जब अपन ने 0 के लिए चेक करा तो अपने क्या हुआ, 1 माइनस 1 0 तो हो गया। बोला हाँ जी भैया ये वाला तो काउंट हो गया, ये वाला काउंट नहीं हो पाया, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 आ पाया। तो बोला नहीं, अपने को 1 नहीं 2 पेयर चाहिए थे। बोला ठीक है। तो अपना आंसर क्या था, 2 हो गया। सिंपल सी बात, सॉरी 1 हो गया था, और अपन ने 1 क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। एंड ऑफ डिस्कशन। बोला हाँ जी भैया बस इसी अप्रोच को अपन बिल्ड करेंगे और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है। बोला अरे सीरियस, इतना इजी क्वेश्चन था। बोला एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे अपन आए, आते ही अपन ने सॉर्ट करा दिया। सॉर्ट क्यों करा ये अपन बड़े आराम से डिस्कस कर चुके हैं। बोला ठीक है। फिर अपन ने एक लेफ्ट बनाया और एक अपन ने राइट बनाया, क्योंकि बाइनरी में अपन हमेशा लेफ्ट और राइट ऐसे इंडिकेशन ले लेते हैं। बाकी आप समझ चुके हैं लेफ्ट और राइट का कुछ कंसेप्ट नहीं है। लेफ्ट है स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट है अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू की क्या आ सकती थी। बोला ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अपन ने 0 ले ली है, और राइट में अपन ने क्या लिया है, सॉर्ट कराने के बाद में नम्स के बैक में क्या होगा, ऑफकोर्स सी बात है बिगेस्ट वैल्यू होगी, और नम्स के फ्रंट में क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो अपन ने उन दोनों का डिफरेंस क्या किया, राइट में ले लिया। बोला ठीक है। तो अपन ने उसके बाद में क्या किया, जब तक ये वाइल का लूप चल रहा है तब तक चलाते रहो, लास्ट में क्या करा देना, रिटर्न करा देना लेफ्ट को। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है, अपना जो भी आंसर होगा वो लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, लेफ्ट और राइट को जब तक लेफ्ट अपना छोटा है राइट से, जब तक चलाते रहो। बोला ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि लेफ्ट और राइट का मिड निकाल लो। बोला ठीक है, निकाल लिया मिड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। उसके बाद में जो भी मिड आया 4 आया। हाँ यहाँ पे अपन ने आके क्या बोला कि चेक करो कि क्या 4 जो है 4 डिफरेंस के साथ में अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं क्या। तो अपन ने क्या क्या पास किया इस फंक्शन को, एक फंक्शन यहाँ पे अपन ने कॉल किया है, एक तो नम्स पास किया है, एक मिड पास किया और एक पी पास किया है। ठीक है। नम्स क्या है, नम्स अपना एरे है, मिड क्या है, मिडल वो वैल्यू है जिससे अपने को चेक करना था, और पी क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स है जो कि अपने को चेक करना है। बोला ठीक है। इस फंक्शन में अपन आए, इस फंक्शन में अपन ने आके एक काउंट बनाया। बोला ठीक है, जो कि आपके नंबर ऑफ पेयर्स को काउंट करेगा जिनका की डिफरेंस क्या होगा, 2 या फिर 2 से बड़ा। समझ गए इस बात को, मतलब सारे डिफरेंसेस काउंट करेगा जो बेसिकली आपके मिड से बड़े हैं। बोला ठीक है। फिर आपने 4 पे आए, और 4 का एक लूप आपने इटरेट किया। 4 के लूप में आपने क्या किया, नम्स के ऊपर इटरेट किया। बोला ठीक है। नम्स के ऊपर इटरेट करते करते आपने यहाँ पे 4 का लूप एक और बार आपने ब्रेक कर दोगे। कब ब्रेक कर दोगे, जब आपका जो नंबर ऑफ पेयर्स है वो पी से बड़े हो जाएंगे। जब आपके नंबर ऑफ पेयर्स पी से बड़े हो जाएंगे तो अपन श्योर हो जाएंगे कि अपना आंसर क्या हो चुका है, अपना आंसर क्या हो चुका है, अपना आंसर अटेन कर चुका है जो भी अपने को पोजीशन चाहिए थी। तो उसके बाद में 4 का लूप चलाने का मतलब नहीं था, इसलिए अपन ने इसको हैंड टू हैंड आउट कर दिया। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अपन ने सिंपल सी बात चेक करी है कि नम्स का जो i+1 है, अगर उसका जो डिफरेंस है नम्स के आई में से वो अगर लेस देन या फिर इक्वल्स टू मिड है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे आओ और एक अपने को पेयर मिल चुका है, उसको काउंट को प्लस प्लस करा दो। अब यहाँ पे अपन ने आई को प्लस प्लस क्यों किया है, जब तक जबकि यहाँ पे आई ऑलरेडी प्लस प्लस हो रहा था, क्योंकि अपने को अगर इन दोनों का डिफरेंस अपन ले रहे हैं तो उन दोनों के डिफरेंस को अपने को क्या करना है, दोनों वैल्यूज को स्किप कराना है। यहाँ पे अपन खड़े थे तो ये वाली वैल्यू तो ऑफकोर्स ही बात है अब नेक्स्ट पे आ जाएगा, बट अपने को इस वैल्यू को भी स्किप कराना था, अपने को सीधा इस वैल्यू पे आना था, क्योंकि अपने को पता था कि अपन एलिमेंट सेम नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। 4 के लूप से अपन बाहर आए, बाहर आके अपन ने चेक कर लिया कि अगर अपना जो काउंट है वो अगर अपना पी से बड़ा है तो अपन ऑफकोर्स ही बात है क्या बोलेंगे कि वो अगर अपना पी से बड़ा है तो अपन बोलेंगे कि हाँ भैया अपना जो है फॉर श्योर सी बात है कि 4 डिफरेंस पे, यानी कि वो जो मिड आया था 4 आया था इनिशियली, तो सपोज करो 4 पे अपना जो आंसर है वो अटेन हो रहा है। तो अपन ने क्या बोल दिया कि अब एट मैक्स अपना 4 है, मतलब अपने को 0 से 4 के बीच में ही आंसर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अपन ने राइट को चेंज करके 4 कर दिया। सिंपल सी बात है। बोला जी भैया अगर अपने को आंसर नहीं मिलता तो अपन बोल देते कि जो लेफ्ट है उसको हटा के मिड+1 कर दो, कि अब अपना जो आंसर है वो 5 से 9 के बीच में मिलता है। सिंपल सी बात है। बोला जी भैया सिंपल सी बात है। लास्ट में अपन रिटर्न करा दिया लेफ्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया है। अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक 4 का लूप चला है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक 4 का लूप चल रहा है और यहाँ पे एक वाइल का लूप चल रहा है। अब ये जो वाइल का लूप है ये तो ऑफकोर्स सी बात है आपको बता ही रहा है कि ऑफ ऑफ लॉग एन में चल रहा है। बोला हाँ जी भैया, तो ये तो हो गया ऑफ लॉग एन। बोला हाँ जी भैया। और उसके ऊपर एक अपन ने शॉर्ट पे चलाया तो शॉर्ट कितना हो गया, एन लॉग एन हो गया। बोला ठीक है। और ये लॉग एन था और ये एन जा सकता है वर्स्ट केस सिनेरियोज में, तो अपना टोटल ओवरऑल क्या हो गई, एन लॉग एन में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। ऑफ लॉग एन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा अपन ने कुछ यूज करी नहीं है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।